हमें किसी का भी मनोबल और आत्मविश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति किसी चीज में फेल हो जाता है या हार मान जाता है तो हमें उसका मनोबल बढ़ाना चाहिए, ना कि उसका मनोबल गिराना चाहिए। इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे एक लड़की की माँ ने अपनी बेटी का मनोबल बढ़ाकर उसको डॉक्टर तक बना दिया। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक शहर में राशि नाम की एक लड़की रहती थी। बचपन में ही राशि के पिता की मृत्यु हो गई थी। पिता की मृत्यु के बाद राशि के घर की स्थिति बहुत खराब हो गई थी। उसकी माँ लोगों के घरों में जाकर झाड़ू पोछा करने लगी थी ताकि वह अपनी बेटी को अच्छे से पढ़ा सके। राशि बहुत ही सीधी लड़की थी। एक दिन जब राशि स्कूल से घर आई तो उसके हाथ में एक चिट्ठी थी और उसने अपनी माँ को वह चिट्ठी दी और बोला, माँ, यह गुरुजी ने आपके लिए भेजी है। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, इस चिट्ठी को पढ़ो तो उसमें क्या लिखा है। माँ ने मन ही मन चिट्ठी पढ़ी और बोला, बेटी, इसमें लिखा है कि आपकी बेटी पढ़ाई में बहुत होशियार है। इस स्कूल में और बच्चों की तुलना में राशि का दिमाग बहुत तेज है। हमारे पास राशि को पढ़ाने के लिए अध्यापक उपलब्ध नहीं है, इसलिए आप इसे किसी और स्कूल में भेजें। यह बात सुनकर राशि बहुत खुश हुई और उसको उस स्कूल का दुख भी था, लेकिन वह मन ही मन बहुत खुश थी। माँ ने राशि का दाखिला किसी और स्कूल में करवा दिया और उस स्कूल में राशि ने बहुत पढ़ाई की और आगे जाकर वह बहुत बड़ी डॉक्टर बन गई। राशि की माँ अब बूढ़ी हो गई थी और वह बहुत दिनों से बीमार भी थी। अचानक से राशि की माँ की मृत्यु हो जाती है। राशि को अपने माँ के जाने से बहुत बड़ा सदमा लगा था और एक दिन राशि ने अपनी माँ की अलमारी खोली। उसमें राशि की माँ ने राशि के बचपन का सारा सामान संभाल कर रखा था, उसके खिलौने, उसके बचपन के कपड़े इत्यादि। राशि जब अलमारी से यह सब सामान निकालती है तभी उसकी नजर उस पुरानी चिट्ठी पर भी पड़ती है जो उसके शिक्षक ने 26 साल पहले राशि के पास उसकी माँ के लिए भेजी थी। राशि उस चिट्ठी को नम आंखों से पढ़ने लगती है और चिट्ठी में लिखा होता है, आदरणीय अभिभावक महोदय, आपको बताते हुए हमें अफसोस हो रहा है कि आपकी बेटी राशि पढ़ाई में बहुत कमजोर है और वह खेल कूद में भी कोई भाग नहीं लेती है। राशि की उम्र के हिसाब से उसकी बुद्धि विकसित नहीं हो पाई है और इसे हम अपने विद्यालय में पढ़ाने में असमर्थ हैं। अतः हम आपसे निवेदन करते हैं कि राशि को किसी और स्कूल में दाखिला दिलवा दिया जाए। अगर राशि की माँ राशि को उस दिन बता देती कि चिट्ठी में उसके बारे में ऐसा लिखा है तो शायद उस दिन राशि का मनोबल और आत्मविश्वास पूरा टूट जाता और वह आगे नहीं बढ़ पाती। राशि जानती थी कि आज उसकी माँ भले ही उसके साथ नहीं है, लेकिन उसका आशीर्वाद हमेशा राशि के साथ है। माँ से बढ़कर त्याग करने वाला भला कौन हो सकता है। तो हमें कभी भी किसी भी व्यक्ति का मनोबल और आत्मविश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। हमें कभी भी ये नहीं बोलना चाहिए कि आप ये नहीं कर सकते। हमें उसका आत्मविश्वास बढ़ाना चाहिए कि आप ये चीज कर सकते हैं और वो चीज वो डेफिनेटली करके दिखाएंगे। तो हमें हमेशा सबका मनोबल और आत्मविश्वास बढ़ाना चाहिए। थैंक यू सो मच।